बोलिए बेटा जरा 3x² माइनस एक्स माइनस 10 3x² माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन 39 x² माइनस 4 x² माइनस 4 बेटा यहाँ कितना लिमिट ऑफ x टू 2 अब और से देखिए भाई अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने पर नीचे कितना होता है 0 ऊपर डालो बेटा देखो कितना हुआ दुन्ना चार 4 3 12 और ये कितना हुआ 12 12 माइनस 12 तो 0 बाई 0 कौन सी फॉर्म आ गई बेटा 0 बाई 0 तो बेटा अब क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे अब क्या करेंगे ऊपर के फैक्टर देखो अगर पॉसिबल हो तो ऊपर के फैक्टर करिए न्यूमरेटर के और फिर क्या करेंगे डिनोमिनेटर के दोनों को फैक्टर करिए काट पीट के जो भी आया फिर बाद में लिमिट पुट कर दीजिए चलिए करते हैं तो यहाँ पे देखो बेटा कितना आ रहा है बताओ 10 तियां 30 समझे बेटा अब कुछ ऐसे फैक्टर करो बेटा 5 छंगे 30 हाँ 5 और 6 क्योंकि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए एक आने चाहिए ऊपर वाले के फैक्टर करो तो कितना होगा बताओ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर देखो 3x² माइनस कितना लिखते हैं 6 माइनस 10 माइनस 6x प्लस का 5x माइनस का 10 ऐसा क्यों किया बेटा वो सही है सर माइनस वाला है बेटा इसलिए प्लस में जोड़ने पे क्या आना चाहिए प्लस बताओ? माइनस में आना चाहिए सर बिल्कुल सही है यस इधर देखो बेटा इसको लिख सकते हो x² माइनस 2 का स्क्वायर कुछ ऐसा लिख सकते हो बस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 बेटा लगाइए इक्वल टू साइन लगाते चलिए यहाँ कितना होगा बताइए 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन ले लेंगे Yes, तो sir. कितना होगा बताओ x माइनस 2 और यहाँ पर कॉमन लेंगे बेटा 5 तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2x माइनस यस सर एक बार जोड़ दीजिए एक बार समझे बेटा Yes, sir. बस एक स्टेप और लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट करिए बेटा यहाँ पर देखो x माइनस 2 x माइनस 2 तो x माइनस 2 ले लीजिए Yes, sir. यहाँ कितना बताइए 3x प्लस का 5 अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 2 और जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए देखिए अब आपका जीरो नहीं है तो पुटिंग लिमिट पुटिंग लिमिट और जैसे लिमिट पुट करेंगे बेटा 3 into 2 plus 5 upon 2 plus 2 सॉरी 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ 11 बटा यस 4 सर 11 by 4 सही है बेटा हाँ सर 11 बाई 4 देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 x पावर 4 माइनस 81 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा जो प्रॉब्लम हो आज सॉर्ट आउट करिए बेटा इसलिए जल्दी से जल्दी है ना यस सर इस पेज का फर्स्ट पेज का x पावर 4 माइनस 81 x लिमिट ऑफ बोलो बेटा लिमिट x टेंड्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 लिमिट अब देखिए बेटा जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तभी ये 0 बाई 0 फॉर्म बन यस सर क्या बन रही है देखिए 0 by 0 फॉर्म 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है जैसे बेटा 0 बाई 0 फॉर्म है तो आपको पता क्या करना है पहले फैक्टर करिए इतना हो सकता है सही तो कितना करना बताइए लिमिट x टेंड्स टू कितना बताइए चलिए इसको लिख सकते हो x² का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर यस सर कुछ ऐसा लिख सकते हैं यस सर यहाँ से देखो बेटा कितना हो बताओ 3 3 दूनी 6 कम 6 6 6 कम कम 6 हाँ। काम हो जाएगा तो 2x² माइनस 6x प्लस 1 x माइनस 3 यस सर समझे बेटा Yes, sir. बिल्कुल सर फैक्टर करना तो आता ही है आप लोग यस सर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 बोलो बेटा x² प्लस का 9 और Yes, x² sir. माइनस का 9 यस तो दिक्कत हो तो बताइए नो सर ठीक है ना यस सर यहाँ से देखिए बेटा 2x कॉमन x कॉमन ले 2x कॉमन ले लीजिए x माइनस 3 प्लस इसका भाग ले 1 लीजिए x माइनस 3 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना करना बताइए 3 यहाँ से देखो बेटा x² प्लस कितना किया बताओ 9 यहाँ पर देखो बेटा x² माइनस 3 का स्क्वायर Yes, sir, yes, sir. इट मींस ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई x प्लस 3 और x माइनस x माइनस 3 मतलब इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया x² माइनस 3 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं। और उसी को बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा यस श्योर और यहाँ कितना हो बताओ ट्वाइस ऑफ x प्लस का 1 और Yes, यहाँ sir. हुआ बेटा x माइनस का 3 तो x माइनस 3 बेटा x माइनस कैंसिल आउट अब वैल्यू पुट कर दीजिए यस सर क्यों क्योंकि बेटा सब पॉजिटिव है पॉजिटिव है नेगेटिव का साइन पुट करो तो कितना होगा बताओ सर पुटिंग लिमिट 3 3 9 1 आया 1 3 का स्क्वायर प्लस Yes, का sir, 9 और 3 प्लस का प्लस 3 3 और नीचे करेंगे बेटा 2 2 into into 3 3 प्लस plus का 1 इट मींस कितना होगा 9 9 18 18 18 into 6 Yes, 6 अपॉन कितना बताओ 7 7 यस सर सही है बेटा यस सर 108
सर 1 8 यस 7 सही भाई कुछ तो नहीं आ रहा समझ रहे बेटा। यस सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा 9 भी लगातार क्वेश्चन पूछना है, चलिए कोई बात नहीं। उसको अगर सर उसको काट नहीं सकते हैं सर। 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये छोटा ही क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यस इसको तो सीधा पुट कर दीजिए बेटा, ये तो आ गया होगा बेटा, भी आएगा इसका। सही है बेटा, 0/0 फॉर्म नहीं है, सीधा पुट कर सकते हो लिमिट। ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराया तो नहीं है मैंने? नो सर। z टू द पावर 1/3, ध्यान से देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू हाँ ये लो 1 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c z की पावर 1/3 minus 1 upon z की पावर 1/6 minus 1। सही है भाई? यस सर कुछ ऐसे है यस सर। समझ ना। यस अब इसका एक फंडा है, या तो देखिए 2 बार फॉर्मूला आगे कर सकते हो, समझ रहे? क्यों आप याद करिए, मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर याद आ रहा हो थोड़ा सा, कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस कितना बताओ a। यस और लिमिट था बेटा मेरा x टेंड्स टू a, तो उस केस में होता था n into a की पावर n माइनस। यस सर आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया था जब लिमिट के हमने फॉर्मूले किए थे, यस सर दिए समझ रहे बेटा? यस आप कुछ मत कीजिए बेटा, दोनों में z-1 से देखिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी चीज से भाग करूं तो कोई इफेक्ट आने वाला है? नो सर नहीं ना। अभी लेट करने वाला सिखाया नहीं, मतलब मानने वाला मैंने सिखाया नहीं, अभी मैं आपको मानने वाला अब सही करा देता हूँ, क्योंकि इसके कई सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखो बेटा, इसी को समझे बेटा, यस डिवाइड कर दो बेटा, तो डिवाइडेड बाय z-1 इन nr एंड dr, समझ गए बेटा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो लिमिट ऑफ कितना कर दो बताओ बेटा, x टेंड्स टू z टेंड्स टू नॉट x टेंड्स टू z टेंड्स टू कितना बताओ 1, और यहाँ पे लिखा है z पावर 1/3 माइनस का 1 अपॉन z माइनस का 1, और अपॉन लिख सकते हैं z पावर 1 माइनस 1 और अपॉन में z माइनस 1। ऐसा लिख सकते हो? Yes, sir. समझे बेटा? ये Yes, क्या sir. है? अब एक काम और करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको क्वेश्चन बेटा बिल्कुल पूछोगे। Yes. यहाँ के इतना क्या देखो बेटा, लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1, और इसको ऊपर लिमिट अलग लगा दीजिए, नीचे अलग, तो z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ अपॉन z Yes. माइनस 1। वही 1 की पावर 1/3 मतलब 1 ही Yes, sir. रहना है, No problem. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ऐसे कर लो बेटा, लिमिट, तो लिमिट ऑफ z टेंड्स टू 1 लगा सकते हो, यस सर समझ रहे बेटा? और यहाँ पे भी कितना मतलब z की पावर 1/6 माइनस 1 1 की पावर 1/6 अपॉन z z माइनस 1। समझ रहे हैं? Yes. अब ऊपर भी और नीचे भी ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। n का पावर a मतलब कांस्टेंट वैल्यू, पावर कितना बताओ n माइनस में, कांस्टेंट वैल्यू कोई फर्क पड़ने वाला है, समझ रहे हैं? यस सर। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, तो लिमिट ऑफ ये करिए बेटा, z टेंड्स टू कितना क्या बताओ 1, समझ रहे हैं? चलो अब इस लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए यस सर बिल्कुल। न्यूमरेटर में n कितना है बताओ बेटा, 1/3 1/3 यहाँ पे लिखे 1/3 इनटू a, 1 a का मतलब समझ रहे 1 की पावर n माइनस 1, तो n कितना है बताओ, 1/3 minus 1/3 माइनस 1, कोई फर्क पड़ने वाला है ऐसे ही यहाँ से करिए बेटा, कितना होगा बताओ 1/6 इनटू 1 की पावर कितना बताओ 1/6 minus 1 1 की पावर कुछ भी हो जाए बेटा, वो 1 की बनी रहेगी, One. चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे कैसा, ये तो जानते ही हो। Yes, sir. तो क्या हो गया बताओ बेटा, 1/3 अपॉन में 1/6 बेटा, ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ, मतलब 6/3 बोले तो 2 आ गया। 1/2 2/2 कितना आ रहा होगा बताओ, 2 आंसर। समझ रहे? देखने में बहुत अलग लग रहा होगा क्वेश्चन आपको, चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन छोटा सा हो तो उसको भी ले लेते हैं, समझ रहे बेटा? यस सर और कोई क्वेश्चन, 10 2 आ रहा है सर। और कोई क्वेश्चन बेटा हो तो बताइए। सर 11 है, 11 थोड़ा देख लीजिए। 11 का तो 1 आ रहा होगा बेटा आंसर, सीधे वैल्यू पुट करनी है, 1 दे रखा है, a प्लस b प्लस c प्लस b प्लस a बेटा 1 आ रहा होगा आंसर, चेक कर लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है।
12 वाला बेटा, सही है। 1 आ रहा है सर 11। 12 वाला देख लीजिए। चलिए ध्यान से देखो बेटा, इतने में आ जाएगा 12 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए। 12 में है बेटा लिमिट ऑफ, ध्यान से देखो बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, बोलिए जरा क्वेश्चन बोल दीजिए। क्वेश्चन बेटा पहले लिमिट बोलते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, -2 सर, एक्स टेंड्स टू -2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन का होल अपॉन प्लस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। यस सर होल तो कैसे है? अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे मैं -2 पुट करता हूँ बेटा, ये कितना होगा? 0 हो गया। यस सर नंबरेटर ये भी कितना बताओ? 0। नंबरेटर में भी 0। तो कौन सी फॉर्म होगी बताओ बेटा? 0 बाई भी 0 फॉर्म। तो यानी कि सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले एलसीएम लेते हैं। क्या करें? एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही आप ले एलसीएम लेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म में बेटा, 0 बाई 0 फॉर्म में मतलब आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखिए क्या करना है। देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू कितना कर लिया बताओ बेटा? -2 ध्यान से देखो बेटा, जैसे मैं एलसीएम लूंगा यहाँ कितना बताओ? 2x। यस सर हमें यहाँ 2 कितना प्लस बताओ? x 2 प्लस एक्स अपॉन x अपॉन प्लस कितना बताओ? x प्लस अब 2। ध्यान से देखो बेटा, बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तीसरे नंबर वाले पेज को लिखते हैं ऊपर। मैं जल्दी दूसरे के भाग, नीचे क्यों? लाता हूं। क्योंकि बेटा इसका ये कहाँ जाएगा बताओ? नीचे जाएगा सर। मैंने Yes. तो यहाँ से कितना होगा बताओ? 2 प्लस एक्स अपॉन कितना बताओ बेटा? 2x 2 प्लस एक्स और यहाँ कितना बताओ? 2x 2 प्लस प्लस 2x। तो बेटा लिमिट पुट कर दो। पुटिंग लिमिट जैसे ही लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन 2 इंटू -2 मतलब माइनस का 1 अपॉन 4। समझ गए बेटा? Yes, sir. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन? सर 17वां सर थोड़ा देख लीजिए। 17वां Yes, आइडेंटिटी sir. लगानी है बट बेटा कुछ नहीं करना। ये थोड़ा नहीं आ रहा था समझ रहे बेटा? आ रहा है। चलिए पहले इसको छाप लीजिए, फिर इसके बाद में करते हैं। और cos 2x minus 1 और यहाँ पर है बेटा cos x minus 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया होगा सर। यस सर 0 है इसलिए तो नहीं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। देखिए बेटा, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये सब काम 11 में जब आप स्टार्टिंग में आए थे, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराया था, ये सब की बातें चली गई। क्या करना है? सबसे पहले आपको 1 कैंसिल करना है। क्या घटाना है? पहले 1। और 1 में cos 2x की कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है? पहले cos 2x की मैं आइडेंटिटी बता दूंगा। समझ रहे बेटा? क्योंकि ये सारा काम यहीं से होना है। तो cos 2x की होती थी, आप याद करिए बेटा, 3 आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी सबसे पहले होता था cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर। स्क्वायर एस। समझ रहे? यस एक होता था बेटा हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, यस सर और एक होता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक्स। समझ रहे? यस सर। लेकिन ये तो cos 2x का होगा, लेकिन cos x के लिए क्या करेंगे? एंगल का क्या कर देते थे? हाफ। आधा क्या कर देते थे? एंगल का। वही अगर एंगल पूरा पूरा तो उसके लिए सीधा x, यहाँ पे भी तो आधा ही हो रहा है बेटा एंगल का। देखो यहाँ पे 2x से तुम्हें कितना बताओ? x। एक्स हो रहा है। समझ रहे? यस सर तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो लिमिट x टेंड्स टू कितना बताओ? 0। cos 2x की लगाओ बेटा, जिससे कि 1 कैंसिल होता है। मतलब 1 कैसा चाहिए बताओ आपको? पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए। 1 कैसा चाहिए? Positive. पॉजिटिव। नीचे और पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगा बताओ बेटा? ये साइन हमें तो कितना लिख के बताओ? 1 माइनस का 2 साइन एक्स sin स्क्वायर x माइनस कितना बताओ? 1। ऐसे बेटा यहाँ पर भी 1 चाहिए आपको। 1 कैसे चाहिए? 1 माइनस का 2, यहाँ पर होगा बेटा sin स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस का एंगल का आधा करते हैं बेटा हाफ। समझ रहे? Yes, sir. हाफ एंगल बनाना सिखाया था जब हम लोग किए थे वहाँ पे। तो इस 1 से 1 कैंसिल कर दो, इससे 1 6। यस सर। समझ गए? यस सर तो यहाँ कितना होगा बताओ? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना बताओ? 0। माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन कितना बताओ? 2 sin स्क्वायर ऑफ x बाई 2। इससे ये कैंसिल कर। 2 से 2 भी 2 से 4। अब सोचो कि अब क्या करना है? लिमिट समझ रहे बेटा? अब एक काम करिए, गौर से देखिए, 2 से गुणा कर दे। समझिए जरा। आपको सब पता है, लेकिन पता है यूज करना नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया? ध्यान से देखो बेटा, sin ऑफ x अपॉन x स्क्वायर x लिखो। चलो इसका होल स्क्वायर किया बेटा मैंने। यहाँ पे देखो, गौर से समझिए, अभी बताता हूँ मैंने क्या किया। नीचे भी कर दिया बेटा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। यहाँ कितना कर दिया बताओ बेटा मैंने? sin ऑफ x बाई 2। समझ रहे? यस सर इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर भी अपॉन कितना किया बताओ? x स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, गौर से जब देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी।
पता है क्या, मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया किसमें बताओ डिनोमिनेटर, कोई इफेक्ट पड़ा? और ये भी स्क्वायर बना दिया बेटा, ये भी क्या कर दिया स्क्वायर बना दिया। लेकिन यहाँ तो एक्स से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कितना चाहिए? 2 क्या चाहिए? अपॉन में 2, लेकिन उसका भी स्क्वायर है। अगर इसको आप ऐसे भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? ध्यान से देखो जरा, उसी को मैं थोड़ा सुसज्जित कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो कोई असर पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर भी मैं अगर ऐसे कर दूं बेटा, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ने वाला है? लेकिन नहीं। लेकिन एंगल कितना है यहाँ पे? x/2। तो मैंने क्या किया बताओ बेटा, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया बताओ, बाई 4 लिख दिया और यहाँ पे कितना कर दिया बताओ? बाई 4। मतलब 4 से क्या कर दिया बताओ बेटा? गुणा, और 4 से क्या कर दिया बताओ? हाँ यस समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो बेटा, x²/4 लिखा है बेटा मैंने, यस सर। समझ में आ रहा है? और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ बेटा? x/2, समझ रहे? यस लेकिन इसका स्क्वायर था पूरे वाले का, Yes, sir. तो इसका भी क्या करना पड़ेगा बताओ बेटा? स्क्वायर को भी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैंने ये बना दिया, लेकिन यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ा बताओ? 4। तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनटू कितना लिखेंगे बताओ? 1/4। नीचे तो क्या? हाँ ठीक सर। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू पता है आपको? Yes. sin x/x, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता था। कैसे? उसकी फॉर्म में बना दो, समझाना जरूरी है ना बेटा? यस सर। और इसको अब देखो, sin x/x और लिमिट ऑफ x Yes. कितना होता है? 1 होता है। ये 1 हो गया बेटा, ये पूरा कितना होगा? 1 हो गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये कितना 4 ऊपर चला जाएगा, कर लेंगे? हाँ कोई यस दिक्कत वाली बात? नो सर। समझ गए ना? यस सर।